सिया ने अपनी आंखों के सामने अपने पति आरव को मौत के मुंह में जाते देखा। तब जाकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस इंसान से वह नफरत करती थी वही उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। गोली चलने से पहले भी आरव ने अपनी जान की परवाह किए बिना सिया को बचाने की कोशिश की। उसी पल सिया को समझ आ गया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आरव उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुका था। सिर्फ एक दिन पहले ही दोनों की शादी हुई थी। शादी के मंडप में सिया ने सबके सामने कह दिया था कि वह किसी और से प्यार करती है और आरव को कभी दिल से अपना नहीं पाएगी। आरव का दिल टूट गया। फिर भी उसने चुपचाप उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई और वादा किया कि चाहे सिया उसे कभी अपनाए या ना अपनाए, वह हमेशा उसकी हिफाजत करेगा। लेकिन सिया ने उसके प्यार की कोई कदर नहीं की। गुस्से में उसने फूलों का गुलदस्ता आरव के चेहरे पर दे मारा और कह दिया कि उसने सिर्फ मजबूरी में यह शादी की है। उसका इरादा था कि मौका मिलते ही तलाक लेकर अपनी पसंद के आदमी रोहन के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी। मौका मिलते ही वह चुपके से रोहन के साथ वहाँ से निकल गई। आरव जब उसके पीछे भागा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रोहन का प्यार सिर्फ एक धोखा था। रोहन ने सिया को मोहरा बनाकर आरव को एक सुनसान गोदाम में बुला लिया। वहाँ उसने सिया को बंधक बनाकर आरव से उसकी सारी दौलत और कंपनी अपने नाम करने की मांग की। सिया बेबस होकर सब कुछ देख रही थी, जबकि आरव बिना एक पल सोचे उसकी जान बचाने के लिए हर शर्त मान गया। जब रोहन को सारी प्रॉपर्टी मिल गई तो सिया को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रोहन का असली चेहरा तब सामने आया जब उसने वादा तोड़ दिया और सीधा बंदूक निकालकर आरव पर गोली चला दी। जख्मी होने के बाद भी आरव ने आखिरी पल तक सिया को अपने पीछे छुपाकर उसकी जान बचाई। उसी वक्त सिया को समझ आ गया कि असली प्यार किसने किया था, लेकिन तब तक उसके हाथों से सब कुछ हमेशा के लिए निकल चुका था। आरव की मौत के बाद सिया की दुनिया पूरी तरह बिखर गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि आरव की दादी रो रो कर टूट चुकी थी। सिया आरव के बारे में पूछने लगी, लेकिन दादी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि जिस लड़के ने आखिरी सांस तक सिर्फ उसकी हिफाजत की, उसी की मौत की जिम्मेदार सिया खुद है। यह बात सुनकर सिया अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसने आरव की तस्वीर को गले लगा लिया और हर वह पल याद करने लगी जब उसने उसके प्यार को ठुकराया था। पछतावा इतना गहरा था कि उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी। वह एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर चढ़ गई और आंसुओं के साथ दुआ मांगी कि अगर जिंदगी दोबारा मिली तो वह कभी आरव का दिल नहीं तोड़ेगी। इतना कहकर उसने छलांग लगा दी, लेकिन किस्मत ने उसे एक और मौका दे दिया। जब सिया की आंख खुली तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह उसी दिन वापस आ चुकी थी जब उसकी शादी हुई थी। इस बार उसे सब कुछ याद था। उसने तुरंत फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह आरव को मरने नहीं देगी और न ही रोहन की चाल में फंसेगी। सिया ने सबसे पहले अपनी पुरानी गलती सुधारने की कोशिश की। उसने आरव से माफी मांगी और सच्चे दिल से अपने प्यार का इजहार करना चाहा, लेकिन आरव को लगा कि सिया फिर कोई नया नाटक कर रही है। आखिर कल तक जो लड़की उसे सबके सामने बेइज्जत कर रही थी, उस पर इतनी जल्दी कैसे भरोसा करता। इसी दौरान रोहन दोबारा सिया को अपने साथ भगाने आया, लेकिन इस बार सिया ने उसके सामने साफ कह दिया कि आरव ही उसका पति है और वह उसके साथ ही रहेगी। रोहन को यकीन ही नहीं हुआ कि सिया इतनी जल्दी बदल गई है। उसने उसे फिर से बहकाने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसकी हर बात ठुकरा दी। अब सिया का सिर्फ एक ही मकसद था, रोहन की साजिश को वक्त से पहले बेनकाब करना और आरव की जान बचाना। उसे पता था कि असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार प्यार और धोखे की लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली थी, लेकिन इस बार सिया अपनी पिछली जिंदगी वाली गलती कभी नहीं दोहराएगी। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।